जन्माष्टमी का उत्सव क्यों, कंस का मृत्यु क्यों, कृष्ण की पूजा क्यों। जयराम जी बोलना पड़ेगा, लाला लालिया। नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दाहाति पावक। अस्त्र शस्त्र से मर नहीं सकता, वो तुम्हारा अपना आपा है। जुल्म करो मत और जुल्म सहो मत, अन्याय करो मत अन्याय सहो मत। अज्ञानी किसी को बनाओ मत और आप अज्ञानी रहो मत। दुख किसी को दो मत और आप दुखी हो मत। शोषण किसी का करो मत और स्वयं शोषी हो मत। तुम अपने स्वभाव में जगो। तो बाबा हमारा स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव है सत्य। आप शरीर के पहले थे, अब भी हैं, बाद में रहेंगे। आपका स्वभाव है चेतन। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, आपको पता है ये हाथ है। पैर और सिर को पता नहीं ये पैर और सिर है, आपको पता है सिर और पैर है। आप है चेतन, आप है सत्य और आप है आनंद। तो अब मृत्यु से डरो नहीं, मृत्यु से डराओ नहीं। जड़ बनो नहीं और जड़ बनाओ नहीं। अपना ज्ञान सूझबूझ ऊंचे शिखर पर पहुंचा और दूसरों की भी सूझबूझ बढ़ाने में लगो। आप सुखी संपन्न और संतुष्ट होइए और दूसरों के सुख संपत्ता और संतोष में भागीदार बनिए, सहायक बनिए। ये आपका स्वभाव है। कृष्ण ने अपना स्वभाव दिखाया था और कंस ने अपना स्वभाव दिखाया था। समाज को तीन प्रकार से दुख होता है। एक कंस से दुख होता है। कंस क्या? मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, मैं फलाना हूं, दुनिया जाए बाढ़ में, संपत्ति सत्ता सब कुछ मेरे अधीन हो, लोग भी मेरे अधीन हो, मैं सबसे बड़ा। अहम को सजाकर विकारी सुखों के पीछे अंधी दौड़ लगाना, ये कंस का स्वभाव है। और अहम को अपने असली स्वरूप में मिलाकर निर्विकारी नारायण तत्व में मग्न होते हुए बंसी बजाना, ये कृष्ण का स्वभाव है, सत्य का स्वभाव है। युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे, उसमें श्री कृष्ण ने संतों की आओ भगत करने का कार्य उठाया। संतों के चरण धोना। श्री कृष्ण संतों के चरण धोने की सेवा ले रहे, जूठी पत्तलें उठाने की सेवा ले रहे। उन्हें क्या आवश्यकता थी? क्या ये है भारत के भगवान इतने छोटे हैं कि संतों की जूठी चप्पलें उठाएं, जूठी पत्तलें उठाएं अथवा चरण धोएं तब कोई बड़प्पन मिलेगा? नहीं, भगवान का बड़प्पन इसी में है कि छोटे से छोटा काम करने में भी उनके बड़प्पन को खतरा नहीं आता। इसी में भगवान का भगवतपना है। कोई भी बड़ा आदमी छोटा काम करने से कतराएगा, लेकिन श्री कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं कि अभी तू भीष्म पितामह के पास जा रही प्रणाम करने को। दुर्योधन की पत्नी जाती और सदा सुहागिन का आशीर्वाद दो होलसेल में देता है। आज तुझे मैंने कल समझाया था, आज तू जा रही है, लेकिन पगली काम बिगड़ जाएगा। पदत्राण पहन के जा रही और तेरे चप्पल के आवाज से वो बूढ़ा देख लेगा द्रौपदी है, तो सदा सुहागिन का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ला तेरी चप्पल मुझे दे दे। हाय कृष्ण, कमाल कर दिया। ए भक्तों के भक्त, ए सेवकों के सेवक, दासों के दास, तू अलौकिक भगवान, अनुपम भगवान, अद्भुत भगवान है। सचिन भरी छाछ पर नाचकर अनपढ़ गोपियों का हौसला बुलंद करने वाले, ग्वालों के साथ भोजन करके
उनका आत्मा और मेरा आत्मा एक सच्चिदानंद का अविभाज्य अंग है। वो खबर देने वाले है अवतार। कुर्बान जाए तेरे नाम पर कन्हैया। कोई बड़ा शूरवीर रण छोड़कर भाग जाए तो उसे कायर कहते हैं, लेकिन हजारों की सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा में रण का मैदान छोड़कर कायरों का नाटक करने वाले का नाम हम लोग श्रद्धा भक्ति उत्साह से लेते हैं। अभी भी लूंगा। रण छोड़ो राय की। एक कैसा अद्भुत अवतार, भक्तों के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए, लोक मांगल्य के लिए। पुरानी चप्पल पीतांबर में उठाने में उसे संकोच नहीं होता, नन्हापन नहीं लगता। अर्जुन के घोड़ों की मालिश और उनके घाव में मलम पट्टी करना और अर्जुन की घोड़ा गाड़ी घसीटना, उसे नन्हा काम नहीं लगता। इसी में तो ईश्वर का ऐश्वर्य है लाला, इसी में उनकी महानता का दर्शन हो रहा है। सत बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता। सत आता नहीं, जाता नहीं, मिलता नहीं, बिछड़ता नहीं। सत तो अपना आपा है, जिसको कभी ना छोड़ सके, उसी का नाम सत्यम शिवम और सुंदरम है लाला। और ये समझाने के लिए अल्लाह का रूप लेकर आया था। जो अच्युत है, जो अपनी महिमा से, अपने पद से, अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता। प्रधानमंत्री पद से भी लोग च्युत हो जाएंगे और दुनिया के इंद्र पद से भी इंद्र च्युत हो जाते। ब्रह्मा जी ब्रह्म पद से च्युत हो जाते, लेकिन जो कभी ना च्युत हो वह अच्युत है। वही केशव है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश का आत्मा बना बैठा है और वही मेरा दिल का दिलबर देवता बना बैठा है। कैसा है उसकी लीला, वो आप ही सुना रहा है और आप ही सुन रहा है। कहीं बाबा जी बनकर सुन रहा है, तो कहीं बेटे जी बनकर सुन रहा है, तो कहीं भक्त बनकर सुन रहा है, तो कहीं बापू जी बनकर सुना रहा है। हे अच्युत, कैसी लीला है। शरीर और वातावरण च्युत हो जाएगा, लेकिन तू अच्युत ज्यों का त्यों। अच्युतम केशवम राम नारायणम। नर नारी का आयन रोम रोम में रम रहा है तो राम। समाज तीन कारणों से दुखी है। कंस से दुखी है, काल से दुखी है, अज्ञान से दुखी है। तो इन तीन कारणों के से दुखी है और इन तीन कारणों को हटाने के लिए जो अवतार हुआ। अवतार किसे कहते हैं? अवतरति इति अवतार। राष्ट्रपति स्टेनोग्राफर के साथ जाकर बता रहा है कि पगले ऐसा नहीं ऐसा करते, क्योंकि पहले भी मैं वही था। अभी राष्ट्रपति हूं, लेकिन मैं जानता हूं स्टेनोग्राफर का काम। उसके ऑफिस में जाकर बैठे सिखाए। सेठ अपना सेठपना छोड़कर लेबरों के साथ काम करने आ जाए। अवतरण हुआ, ऊपर से नीचे आए। ऊपर से नीचे आए फिर भी ऊपर पना च्युत न हो, उसी का नाम अच्युत है। चचिन वरी छाछ वरण जरा सा मक्खन हो। देव प्रभा गोपी कहती है कि हे केशव, हे माधव, हे गोविंद। ससुरा जी ने शर्त मार दी, जब तक सभी गायों का गोबर बाहर नहीं ढेर करती हूं, तब तक मुझे तेरे दर्शन को आना नहीं पड़ेगा। तू कहाँ है? भक्तवत्सल नाम रख के बैठा है। मुझसे ये तगारे उठते नहीं। आ जाना जल्दी जल्दी मैं भरूं और तुम मेरे सिर पर तगारे रखने की जरा तो मदद कर। देखते देखते वो गौशाला में प्रकट होता है और तगारा उठवाता के ले फेंक के आए, दूसरा तैयार किया ले। लेकिन सिर पर पहुंचे उसके पहले रुक जा, मैं कोई मजदूर हूं क्या? मैं ये तसले उठवा रहा हूं, मेरे को क्या दोगी? मेरे बाप तुझे मक्खन दूंगी। हाँ फिर तो ठीक है, एल है। तीसरा तगारा भरा, फिर ललाट तक आए, बोले ठहर ठहर,
तू तो अनपढ़ है, भूल जाएगी कितने तसले, जितने तसले उतनी लोंदियां, भले छोटी छोटी लेकिन गिन के लूंगा। तो बोले ये 3 हुए, तू भूल जाएगी। मेरे बाप ले गोबर में उंगली भरती और कृष्ण के गालों पर तिल्ला करते, ये 1, ये 2 और ये मेरे बाप 3 ले। एक एक तसला उठवाते हैं और एक एक गोबर का टिल्ला करवाते। ये कैसे अच्युत है, कैसे केशव है, कैसे माधव है, कैसे मधुमेहता देने की लीला करने वाले। और फिर वो आती है और एक लौंदी और पहुंचती, यह है प्रेमा अवतार, करुणा अवतार। कंस का 2 स्वभाव है, एक तो मैं बड़ा और दूसरा सामने वाले का कुछ भी हो सब मेरे अधीन रहे। ऐसी वृत्ति वाले लोगों से समाज दुखी होता है। क्या ख्याल है? मारू ते मारा बापनु, तारामा मारो हक અને તું મારો ચાકર, એનું નામ કંસ। મારું તે મારા, હલા બોલો ને સુરતી લાલા લાલ્યો, મારું તે મારા, તારામાં મારો હક, અને પછી હું કહું તે કર, નહીં તો મર, એનું નામ કંસ। તારું તે તારું, મારું પણ તારું, અને તારો આત્મા મારો આત્મા, તને જ્યારે જે જોઈએ ત્યારે તું મને બોલાવજે અને હું તારી સેવામાં છું। એનું નામ કૃષ્ણ। કૃષ્ણ કનૈયા। उस ब्रह्म को चुपचाप बैठने में शायद मजा नहीं आता होगा, अब बोर हो जाता होगा। एक बार अहमद मुसलमान फकीर सर्दियों के दिन में एक छोटी सी टोकरी में छोटे बोडे लकड़ी के टुकड़े लेकर आग ताप रहा था और ठंडी हवाओं के झोंकों से बचने के लिए उसने वो टोकरी सिर पर रख दी। वो श्री कृष्ण के भक्त थे अहमद। वो कृष्ण एक नन्हे एक विद्यार्थी ना रूपे आया, कृष्ण बालक ना रूपे। क्यों अहमद, आज एक टोपा कैसा पहना है? अहमद कोई साधारण फकीर नहीं थे, मजहबवादी नहीं थे, सत्यवादी थे। देखा कि ये ब्राह्मण का बच्चा इतना अधिकार पूर्वक बोलता है, क्या बात है। गौर से देखा, समझ गए कि हाँ, जिसी का ध्यान और बंदगी करता हूं वो निर्गुण निराकार अल्लाह कृष्ण कन्हैया खुद बम्बनिया बन के आया है। इतने बने हैं, उससे कम लगा तो नया बम्बनिया बनाया। तो अहमद ने भी दिल लगी करने की ठान ली। बोले क्या है? बोले टोपा बेचोगे? अरे बोले जा ब्राह्मण के बच्चे, ये टोपा कौन खरीद सकता है? कृष्ण समझ गए, पहचान गया पट्टा। बोले मैं खरीदता हूं, जितनी सोनी मोहरे चाहिए, जितने रुपए चाहिए मैं देता हूं, अभी का अभी। बोलो कितने में टोपा बेचते हो? बोले जाओ जाओ जी, तुम्हारे पास रखा क्या है? अहमद का टोपा खरीदने की संपत्ति तुम्हारे पास कहाँ है? मोहरे 4, 50, 100 मोहरे लूंगा। ये अहमद का टोपा कोई नहीं खरीद सकता है। बोले कितना मूल्य है? बोले तुम चुका नहीं सकते तो पूछते कैसे हो? बोले मैं अभी चुकाता हूं। बोले मैं जानता हूं तुम्हारे पास क्या है, एक तो इहलोक और दूसरा परलोक, इतने में अहमद का टोपा नहीं बिकता है महाराज। कृष्ण ने कहा तू पहचान गया अहमद। अब मैं लोगों को बोलूंगा कि अहमद बड़ा घमंडी हो गया है, 2-2 लोग अपने टोपे का मूल्यांकन करके भी नहीं देता। बोले जी दम किसको मार, तो मैं भी कह दूंगा लोगों को कि केवल पुजारियों के अधीन नहीं है, मंदिरों में बांके बिहारी होकर नहीं बैठा है, रणछोड़ राय होकर ही नहीं बैठा, वहां बैठा है लेकिन सबके दिल में सत चित्त और आनंद रूप में लहरा रहा है। तो तुम्हारे पुजारियों का फिर थोड़ा धंधा मंदा हो जाएगा महाराज। महाराज ने कहा नए नए लोग तो मंदिर में जाएं बहुत जरूरी है, लेकिन
कुछ पुराने होंगे तो हृदय मंदिर में ले लाने वाले तुम्हारे जैसे फकीरों की जरूरत है। इसीलिए तो मैंने युधिष्ठिर के यज्ञ में संतों के चरण धोए थे और उनकी जूठी पत्तलें उठाई थी। अहमद तुझे पता नहीं? मालिक जानता हूं तुम्हारा हमारा समझौता। महाराज बोले कोई बात नहीं, लो कृष्ण कन्हैया लाल रण छोड़ो। तो एक तो अहम और दूसरा दूसरे को पराधीन करना। पति कहेगा पत्नी आज्ञा में चले, पत्नी सोचती पति आज्ञा में चले। ये कंस का अंश हमारे चित्त में काम करता, घर में कलह होता है। बाप कहे बेटा कहने में चले, बेटा कहे बाप मेरे कहने में चले। अपने अधिकार में दूसरों को चलाना, दूसरे का हित सोचना अलग बात है और दूसरे को गुलाम करना दूसरी बात है। माँ कहती बच्चा मेरे कहने में चले तो भलाई के भाव से, बाप कहते गुरु कहते तो भलाई के भाव से। लेकिन दूसरा भलाई का भाव छोड़कर अगर कहता है तो कंस का मसाला बोल रहा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डॉट आउट। वो मेरे कहने में चलो, वो बोले मेरे कहने में चलो, मेरे कहने में। इसीलिए संघर्ष होता है। हर रोज सुबह हर घर में कई भिखमंगे खड़े हो जाते, जग जाते। पति चाहता है पत्नी सुख दे और कहने में चले, पत्नी चाहती है कि ये मुन्ने का बाप मेरे कहने में, बेटी चाहती है पापा मेरी बात माने और पापा चाहता है बेटी मेरे इशारे पर चले। क्या ख्याल है? सब एक दूसरे को अधीनस्थ करके सुखी होने की भीख मांग रहे। ये कलयुग का कंस घर घर में नहीं दिख रहा है क्या? अभी घर घर में तो क्या दिल दिल में कृष्ण के अवतार की जरूरत है। और कैसे अवतार कराना चाहता हूं ये भी आज सुन लेना। कर्षति आकर्षति थी कृष्ण, जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, वो चैतन्य सच्चिदानंद कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदा विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय वयम। जो सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप है, जिसकी सत्ता से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और प्रलय होता है, उस सच्चिदानंद परमात्मा कृष्ण के रूप में प्रकट हुए मैं उनको नमस्कार करता हूं। क्यों नमस्कार करते हैं? तापत्रय विनाशाय। आदि दैविक अर्थात मानसिक ताप, आदि भौतिक बाढ़ आ गई, भूकंप हो गया, अकाल पड़ गया, एक्सीडेंट हो गए, हड़तालें हो गई, अनाप शनाप हो गया। आध्यात्मिक आदि दैविक ताप प्रकृति का, आदि भौतिक धंधा नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, मकान नहीं मिला, ये नहीं मिला, भौतिक चीजों के अभाव से जो दुख होता है आदि भौतिक। प्राकृतिक प्रकोपों से जो दुख होता है वो आदि दैविक। और मन की बेवकूफी से जो दुख पैदा होता है वह आध्यात्मिक। ये तीनों दुखों को दूर करने के लिए हे सच्चिदानंद हम आपको प्रणाम करते महाराज। श्री कृष्णाय वयम नुमः। नुमः मतलब न ममः इति नुमः। ये शरीर मेरा नहीं, मैं नहीं, मैं तो तेरा और तू मेरा है, इसी का नाम है नमः। क्या भारतीय संस्कृति की सूक्ष्मता है। श्री कृष्ण ने कहा है तुम्हारे जैसे संतों के लिए और समझदारों के लिए और भक्तों के लिए, ये शाम त्वंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत हो गया है, जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसके पुण्यों ने जोर मार दिया, ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, ये करूं कि ये करूं, ये ठीक है कि वो ठीक है, नहीं, जो ठीक है वो उन्हें सूझ पड़ता है और चल पड़ते हैं। ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। श्री कृष्ण का जो माम है वही तुम्हारा माम है। ये कृष्ण की कितनी उदारता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब मान्यताओं को छोड़कर तू मेरी शरण आ जा। मैं हूं तब वह है,
और यह है, यह संसार और वह स्वर्ग या भगवान। मेरे बिना वह नहीं दिखेगा, मेरे बिना यह नहीं सिद्ध होगा। क्या ख्याल है? मैं हूं तभी यह और वह। बोलते मेरी शरण आ जा। कितना साफ सच्चिदानंद स्वभाव का दान करने की उदारता है श्री कृष्ण में। मां में कम श्रम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तो एक तो कंस से बचना है, दूसरा काल से बचना है। उचित काल पर उचित काम करे। प्रदोष काल में अगर भोजन करते, प्रदोष काल में मैथुन करते, प्रदोष काल में जागरण करते हैं तो वो काल दुख देता है। काल का 3 स्वरूप, समय, वस्तु, जैसे शराब, मांस, जुआ आदि में काल का कुप्रभाव रहता है। सत्संग, मंदिर, तुलसी, पीपल के आगे काल का दुख की दाल नहीं गलती। तो ऐसे कई सात्विक जगह हैं जहाँ काल कराल का प्रभाव नहीं पड़ता, और ऐसी कई तामस जगह हैं जहाँ काल के प्रभाव से आदमी की बुद्धि मारी जाती। जैसे सुवर्ण आदि में कलयुग का प्रवेश है, अर्थात अति संग्रह, अति भोग, अति वाहवाही की गुलामी, ये सब कलयुग के दोष हैं। मानपुड़ी है जहर की खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। लोग वाहवाही करते तो उनकी सज्जनता अथवा आपके प्रभु की प्रसादी है। इसमें मैं बड़ा, ये सोचना काल का कुप्रभाव। मैं तो तेरा और तू मेरा, बिन फेरे हम तेरे, काल के सिर पर पैर रखने की कला आ गई तुमको। ये कहीं छे सारू है मारा वालुड़ानु छे। जहां जहां तेज दिखे, ओज दिखे, सज्जनता दिखे, शालीनता दिखे, सत्यता दिखे, चेतनता दिखे, आनंदता दिखे, वो उसका वैभव है। इतनी बात तो संजय जानता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री श्रीमाना संपदा। रुपया, पैसा, हाथी, घोड़े, मकान, गाड़ियां, जहाज, ये बाह्य संपदा है, और अंदर की शांति है, अंतर संपदा है। जहां पुरुषार्थी जीव है और भगवान का आश्रय है, वहां संपदा है। श्री विजय, अंदर के अहम पर विजय, विकारों पर विजय, और बाहर के शत्रुओं के साजिशों पर विजय। श्री विजय भूति, ये भगवान का वैभव है। जैसे पानी भगवान की श्री है, संपदा है। भोजन आपकी श्री है, 15 रुपए की थाली, ये आपकी संपत्ति है। लेकिन आपने उस भोजन को लेकर रस बनाया, उससे बुद्धि बनाई, बाल बनाया, मन बनाया, बुद्धि बनाया, ये आपका वैभव है। पानी भगवान की श्री है, घास भगवान की संपदा है, लेकिन गाय के द्वारा घास दूध बन गया, ये भगवान का वैभव है। गाय के अंदर भगवान का वैभव दिख रहा है, और तुम्हारे अंदर भगवान का वैभव है। दाल रोटी से बेटा बना दिया और मंत्री बन गया। पानी की एक बूंद और बन गया, मां के गर्भ में जाकर बन गया बच्चा। हाथ निकल आए, पैर निकल आए, सिर निकल आया, और सिर में विचारने की शक्ति निकल आई, और जन्म लिया, और वैज्ञानिक बना, साइंटिस्ट बना, आइंस्टाइन बना। ये क्या वैभव नहीं है? एक पानी की बूंद है आइंस्टाइन, है फलाना, है ढिंगना। ये क्या भगवान का वैभव तुम्हारे साथ न होता तो पानी की बूंद सेठ जी बन सकती थी क्या? आज मुझे छूट है, क्योंकि सूरत वर्धनम शोकनाशनम, कदम कदम पर हंसते खेलते माधुर्य बिखेरने वाले कृष्ण का प्रागट्य दिवस है, जन्माष्टमी। रोहिणी नक्षत्र में आए। दोनों अवतारों में देखो, दिन की धधकती धूप में अवतार हुआ राम जी का, और सावन की अंधियारी अष्टमी को प्रागट्य हुआ कृष्ण का, और दोनों 12 बजे ही आए। उसने दोपहर के 12 और उसने रात के 12 खोजे। क्या है इसके पीछे? देशांतर हो जाएगा, समय कम है। कंस को हटाने के लिए कृष्ण को प्रकट करना होगा हृदय में।
काल के प्रभाव से बचने के लिए अकाल कृष्ण की स्मृति और ज्ञान लाना। तीसरा, हम अज्ञान से दुखी है। अज्ञान के दो बच्चे, दो स्वरूप है। एक तो अपने को न जानना, ये हो गया अज्ञान, और दूसरा अपने को विपरीत मानना, ये हो गया अज्ञान। हम हैं सत्य चित और आनंद के सनातन सपूत, अपने को मानते हैं असत जड़ दुख रूप शरीर। दुख आया, दुख की वृत्ति उठी और बेवकूफी से हम उसमें मिल गए, मैं दुखी हूं। सुख की वृत्ति उठी और मैं सुखी हूं। धन पड़ा है बैंक में, तिजोरी पे अथवा धरती में या जमीनों में, मैं धनवान हूं, मैं पुत्रवान हूं, मैं सत्तावान हूं, मैं क्या हूं, उस पर तो अंधेरा रख दिया। इन चीजों को अपने पर थोप कर बनते बनते बिगड़ते रहे और जन्मते रहे, मरते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवा। तुच्छ जीव होकर भटक रहे। कहाँ तो बुद्धिमान राजा नृग मरने के बाद क्रिकेट हो गया। श्री कृष्ण ने कृपा करके सूखे कुएं से निकलवाया, देव शरीर में प्रकट हुआ। सब कुछ जानने वाले कृष्ण अनजान होकर उस तुच्छ भोगी राजा जो क्रिकेट बना था, श्री कृष्ण ने कृपा करके उसको देव बनाया। और उस देव को कृष्ण हाथ जोड़े, हे भगवान, तेरा भगवान पने पर कुर्बान जाए हम लोग। कृष्ण हाथ जोड़े के देव पुरुष आप कहां से प्रकट हुए? हम तो वन दिवस मनाने को आए थे। वन का सात्विक ऑक्सीजन जीवन शक्ति के लिए बहुत जरूरी है। हरियाली में जीना, वातावरण में ताजगी लाना मन बुद्धि में, इसीलिए हम आए वन दिवस मनाने को। आप इधर कौन सा दिवस मनाने को पधारे हैं देव पुरुष? कृपा करके बताइए। तब वो कहता है कि नाथ, हे माधव, धरती में तुम्हारी मधुरता इसलिए गन्ने पट्टे मधुर होते हैं। धरती में तुम्हारी मधुरता इसलिए फलों में मधुरता आई। धरती में तुम्हारी मधुरता इसलिए औषधियों में भी मधुरता आई। और धरती में तुम्हारी चेतना ना हो तो धरती की क्या ताकत है कि बीज को बाहर उभार सके। हे माधव, हे केशव, हे अच्युत, हे गोविंद, सब कुछ जानते हुए, सबके अंतरात्मा होते हुए, अनजान लोगों का अज्ञान हरने के लिए अनजान बने भोले भाले भगवान, मेरा आपके चरणों में प्रणाम है। इस धरती का सुप्रसिद्ध सम्राट मैं था और अभी भी मेरा यशोगान चारों तरफ तुम सुनते होंगे। हे माधव, हे नटखटे नारायण, आसमान के तारे कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने धरती पर यश बढ़ाने के लिए गौएं कितनी दान की कोई बयान नहीं कर सकता है। ऐसी मेरी महिमा अभी भी ब्राह्मण और भाट और चारण और याज्ञिक लोगों के मुख से गाई जाती है। मैं इतना प्रसिद्ध राजा था, लेकिन दुर्भाग्य था मरने वाले शरीर की प्रसिद्धि में मैं मारा गया। मैं क्या हूं और कैसे तुम्हें पाऊं, ऐसा सत्संग नहीं मिला। मैं अहंकारी अभागा राजा कंस के रास्ते चल पड़ा था। केशव तुम्हारे रास्ते आया होता तो ये क्रिकेट होने की दुर्गति ना होती। अच्छा, तो तुम राजा नृग हो क्या? माधव, वही अभागा नृग। अभी उस नाम की यश हो रही, लेकिन मैं यहां तो क्रिकेट होकर सूखे कुएं में मर रहा था। आपके सुदामा, कृतवर्मा और उद्धव नहीं आते और नहीं निकलवाते आप तो, मैं तो क्या दुर्गति होती। आपको प्रणाम है। कृष्ण ने कहा ये तुम्हारा हमारा संवाद भागवत में जो पढ़ेगा सुनेगा उसका भी अज्ञान दूर करने में उसको सहायता करता हूं। अज्ञान अर्जुन का था तो कृष्ण के दर्शन होने पर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा था। शाकुनी को अज्ञान है, कृष्ण के दर्शन होने पर भी दुख नहीं मिटे। दुर्योधन को अज्ञान है, कृष्ण के दर्शन पर भी दुख नहीं मिटे। राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ दुर्योधन और शाकुनी तो हैं, लेकिन भक्त अर्जुन का भी अज्ञान है तो दुख नहीं मिटते। श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान दिया
और शिष्यत्व अर्जुन ने स्वीकार किया तो अर्जुन का दुख टिका नहीं और सुख मिटा नहीं। अर्थात कंस, काल और अज्ञान, इन तीनों को भगाने के लिए कृष्ण का अवतरण हो, कृष्ण का दिशा सूचन हो और कृष्ण का ज्ञान मिल जाए। श्री कृष्ण आए कहाँ पता है? वसुदेव और देवकी के यहाँ। वसुदेव माना शुद्ध अंतःकरण और देवकी माना शुद्धमती अर्थात यशोदा, जो भगवान को यश दे हर परिस्थिति में। मान मिला तो वाह, अपमान मिला तो वाह, सफलता मिली तो वाह, विफलता मिली तो वाह। सफलता देते हो तो हमें उदार बनकर बहुतों को सुख बांटने का अवसर देते हो, और विफलता देते हो तो संयमी, सादगी, कर कसर और अपना शोधन करने के लिए देते हो। आप सुख देते तो वाह, माँ प्रेम देती और कपड़े गहने पहनाती तो माँ की दया है, और माँ जरा भूखा रखते या आंख दिखाती या चपत मारती है, गर्म पानी से नाक पहुंचती और साबुन रगड़ती तो माँ की कृपा है। बच्चे को अच्छा न लगे फिर भी उसका हित हो, ऐसा जब माँ करती तो माँ की कृपा है, और बच्चे को भी मजा आए माँ को भी मजा आए तब माँ की दया है। हे माँओं की माँ। जगत गुरु शंकराचार्य, बाबा लोग जानते होंगे शंकराचार्य जी का नाम, अद्वैत ब्रह्म की उपासना और ज्ञान के धनी थे। वो कहते हैं कि एक कृष्ण रूपी मैया, एक कृष्ण रूपी माँ, तू हमारा ख्याल रख, हम तेरे बालक कहीं तेरी माया के जाल में फंस न जाएं। कृष्ण रूपी माँ तू कहाँ विचरण कर रही है? ये ताकत सनातन धर्म में है कि भगवान को माता रूप में भी पूज सकते। अम्बे माता, सरस्वती माता, कात्यायनी माता और कोई माता, क्योंकि माता के रूप में भी वही चैतन्य है, पिता के रूप में भी वही चैतन्य, शिक्षक और गुरु के रूप में भी वही चैतन्य है, और जहाँ विशेष प्रकट हुआ वहाँ वो चैतन्य सद्गुरु रूप में आकर हमारा मंगल कर देता है। कबीर जी ने कहा, सतगुरु मेरा सूरमा। जो रण मैदान में मार गिरा है वो साधारण सूरमा है, सतगुरु मेरा सूरमा। करे शब्द की चोट, जो 84 लाख जन्मों तक जो अज्ञान रूपी दुश्मन हमें भटका रहा है, माताओं के गर्भों में लिए जा रहा है। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। ये भरम है कि मैं पटेल हूं, ये भरम है कि मैं सूरती लाला लाली हूं। तुम सूरत के नहीं हो, तुम बंबई के नहीं हो, तुम गुजरात या हिंदुस्तान के नहीं हो, तुम दुबई या जो अमेरिका के आए अमेरिका के नहीं हो। तुम वास्तविक में सच्चिदानंद परमात्मा के हो, और परमात्मा तुम्हारे हैं। ये तो शरीर इधर उधर का है, ये माया का खेल है। तुम मायापति के और मायापति तुम्हारा है। ये सच्ची बात का प्रकाश तुम अपने पास रखो तो तीसरा दुश्मन अज्ञान हटता जाएगा। ज्यों ज्यों अज्ञान हटता है त्यों त्यों मति में ज्यों विवेक होता है। विवेक दो प्रकार का, एक सामान्य विवेक, कैसे उठना बैठना खाना पीना, वो तो मच्छरों को भी होता है। बापू की दाढ़ी पर मच्छर कभी नहीं बैठता, इतना विवेक उसके पास है। बोरिंग नहीं होता, मच्छर को पता है। बच्चे पैदा करना, बच्चों को सुरक्षित करना, ये विवेक तो कीड़ियों के पास भी होता है। बहु दौड़ाया ना था बहनों तमें, દઈડાયો છે હાલડા ગઈ ગઈને મુવાને રોયાને મોટો કર્યો અને મારો રોયો કોઈ નથી માનતો। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए वो भरोसा बेटे पे किया तो रुलाएगा और देगा क्या। जो भरोसा परमात्मा पे करना चाहिए वो भरोसा पैसों पे किया, पार्टनर पे किया तो वहां धोखा मिलने वाला है। वो कितना दयालु है कि आप जब तक उस सच्चिदानंद के तरफ नहीं जाते और कहीं अटक जाते हो तो कुर्सी पर अटके तो कुर्सी खींचे, पाटले पर रुके तो पाटला खींचता है, पद पे रुके तो पद खींचता है, वाहवाही पे रुके तो वाहवाही खींचता है। जहां तुम रुके बस वहां से हिलाएगा वो।
जो भरोसा अपने सच्चिदानंद पे करना है, वो भरोसा अगर किसी वस्तु पर, दोस्त पर, व्यक्ति पर, रुपयों पर, पैसों पर, किसी पर किया, वहां वो हिलचाल चालू कर देता है। कैसी सुंदर व्यवस्था है अपने पास बुलाने की। प्रभु तुम्हारी जय हो। जब मनचाही घटना ना हो तो समझ लेना कि तू अपनी ओर बुलाता है। हम तो सच्चिदानंद की खबर सुनाते हैं। क्या सुनाता हूं आपको कि कृष्ण का अवतार करो अपने अंतःकरण में, अंतःकरण को वसुदेव बनाओ, अर्थात वासम करोति वासु, सब में बसे रहा है उसका सुबह चिंतन करो, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और मति में सुख आए, दुख आए, मान आए, हानि आए, जन्म आए, मृत्यु आए, ये सब आता जाता है और जो रहता है उसकी समता में लगाओ तो आपकी मति हो जाएगी देव की और अंतःकरण हो जाएगा वसुदेव। तो कृष्ण को प्रकट होना पड़ेगा। संसार सर रूपी अंतःकरण रूपी जेल में कृष्ण आने को तैयार है, चाहे रात की मध्य रात्रि हो।